Hi dear student, welcome to MS English Gym. Basically today just we would like to take knowledge about AD factor. In our previous classes already just we have taken knowledge about R factor and S factor, and basically today we would like to study and learn AD factor. In this chapter we will learn when just it is used to make V2 and V3. बेसिकली जब हम ED को इस्तेमाल करते हैं वर्ब 2 या V3 बनाने के लिए तो उसका उच्चारण क्या होता है, इसी चीज़ का आज हम लोग अध्ययन करेंगे. लेट्स स्टार्ट. बेसिकली जानते हैं कि ED जब यूज़ होता है V2 या V3 बनाने के लिए तो ख़ास करके हम लोग एक ही साउंड निकालते हैं, वो है क्या, ड साउंड निकालते हैं, जिसको हम इससे भी सूचित कर सकते हैं. मैं आपको हिंदी प्लस फोनेटिक सिंबल के साथ साथ दोनों चीज़ें समझाऊंगा. आप देख रहे हैं जैसे हम गलती कहाँ करते हैं. अगर हम LIKE में D जोड़ते हैं तो हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, लाइक्ड पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं, लाइक्ड पढ़ते हैं. उसी तरह से अगर हम लिखते हैं इसको PASS, इसमें अगर ED जोड़ते हैं तो इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, पास्ट पढ़ते हैं. उसी तरह से अगर हम इसको लिखेंगे HELP तो इसको पढ़ते हैं हेल्प पढ़ते हैं. उसी तरह से अगर हम PUSH इसमें अगर ED जोड़ देंगे तो इसको हम लोग उस पर, यानी जितना भी जब भी V2 या V3 बनाते हैं तो बेसिकली खासकर क्या करते हैं, इसमें ड साउंड निकालते हैं और ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है. तो इसी चीज़ के बारे में हम जानेंगे, इसका साउंड कितना होता है जब इसमें V2 या V3 जब हम बनाते हैं ED लगा करके, तो इस ED का उच्चारण क्या होता है, इसी चीज़ के बारे में आई होप आप इंजॉय करेंगे. तो सबसे पहले इसका साउंड जब ED लगता है तो इस ED का साउंड ये हिंदी में लिख दिया हूँ यहाँ पे ट और यहाँ पे फोनेटिक सिंबल में डाल दिया हूँ. और एक होता है ये ड है जिसको हम डी से स्विच करेंगे, और एक होता है ईट जिसको हम ID से इंडिकेट करेंगे. ओके, तो चलते हैं ये साउंड कब निकलता है और क्या उसका फोनीम रहता है, तो उस हिसाब से वो साउंड आता है. लेट्स बिगिन. जैसा कि दिख रहा है कि आप 3 रूल्स है इसका. इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे, ये ऐसे लिखेंगे, और ये हो गया आपका फोनेटिक सिंबल. देख पा रहे हैं आप यहाँ पे क प प स तालबेश और ये चो, नीचे ये फोनेटिक सिंबल दिया हुआ है. आप देखेंगे कि जब ये आखिर में जब किसी भी वर्ड का अंत का साउंड ये आएगा, फोनी वैसा आएगा, तो आपको क्या उच्चारण करना है. पहले मैं एग्जांपल दे दूं, फिर मैं क्लियर करूंगा कि ये साउंड आना है या फिर ये साउंड आना है. एक एक एग्जांपल देते हैं. जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम डाल देते हैं वॉक. अगर वॉक साउंड देखा जाए तो क्या साउंड आएगा, क आएगा, वॉक. सुन पा रहे हैं आप. उसी तरह से अगर यहाँ पे देंगे हम इसका साउंड वाइट, क्या यहाँ पे WIPE वाइट, तो प साउंड आएगा. उसी तरह से LAUGH लाफ, लाफ जब बोलेंगे तो फ साउंड आएगा. उसी तरह से हम अगर ये साउंड यहाँ पे दें, ये मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस लिखा हूँ. एक्सपीरियंस में क्या होता है, एक्सपीरियंस जब बोलेंगे तो ये साउंड आएगा. इसमें आप पास भी दे सकते हैं, किस भी दे सकते हैं, जो आपको लगे बेटर लगे आप दे सकते हो इसको. उसी तरह से यहाँ पे इसमें हम दे देंगे यहाँ पे पुश, है ना, और यहाँ पे दे देते हैं हम टच साउंड दे देते हैं. आ रही बात समझ में. एक बार फिर मैं पढ़ के दिखाता हूँ. वॉक, वाइप, लाफ, एक्सपीरियंस, पुश,
टच। जब ये साउंड आपका जो भी आए, कितना टोटल 1 2 3 4 5, ये 6 साउंड ऐसा जब आ जाए तो जब हम इसमें क्या करते हैं, प्लस ईडी जब जोड़ेंगे तो ये साउंड आ जाएगा, तो साउंड निकालना है। क्या निकालना है? तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए लगाते मैं बोल के दिखाऊंगा, आपको सुनकर याद कर लेना है। अब इसमें हम ईडी लगाते हैं तो इसको पढ़ेंगे वक्त। क्या पढ़ेंगे? वक्त ना पढ़ के वक्त पढ़ेंगे। उसी तरह से इसको पढ़ेंगे वाइट, और इसको पढ़ेंगे लाफ्ट। लाफ्ट ना पढ़ के लाफ्ट पढ़ना है, और ये हो जाएगा एक्सपीरियंस्ड, और ये हो जाएगा पुष्ट, और इसको पढ़ेंगे टस्ट पढ़ेंगे। आ रही बात समझ में? दोनों। अब इसको भी थोड़ा एक बार रिमाइंड कर लें। ये हो जाएगा लाइट, ये हो जाएगा पुष्ट, ये हो जाएगा हेल्प, और ये हो जाएगा जैसा कि मैंने यहाँ पे दिया है पुष्ट पढ़ेंगे इसको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये रूल्स, एक रूल्स तो ये क्लियर हो गया, और मैं आपको खास बता दूं, एक रूल्स और क्लियर कर देने पर आप आसानी से तीसरा रूल समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। इससे पहले आप जानते थे कि ज़्यादातर हम लोग क्या निकालते थे, डॉ साउंड, ये साउंड निकालते थे, लेकिन अब आप क्या करेंगे, ऐसे साउंड में टॉस निकालना है, ठीक है। अब मैं आपको ये साउंड समझाता हूँ। पहले रूल्स नंबर 2 में डॉ और टॉ, बस इसमें सिर्फ 2 साउंड याद रखना है आपको, डॉ और टॉ। डेट मीन्स ये डी और ये टी। जब इसमें हम प्लस इस साउंड में ईडी जोड़ेंगे तो इसका उच्चारण हो जाएगा ईड हो जाएगा। डेट मीन्स ये हो जाएगा। तो 6 + 2 साउंड, 8 साउंड याद रखने पर आप पूरा ये प्रॉब्लम आपका ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद जो साउंड बच जाएगा तो ऑटोमेटिक ये इसमें चला जाएगा। अगर मैं इसको ना भी बताऊं तो आपको आई होप समझ में आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम लिखते हैं कॉल, कॉल में क्या आएगा, कॉल में लो आएगा, डेट मीन्स एल आएगा, कॉल, तो ऑटोमेटिक ये किस में चला जाएगा, ये डॉ में चला जाएगा, कॉल्ड। आ रही बात समझ में? उसी तरह से आप बोल सकते हैं, जैसे हम बोलेंगे ये कॉल आया आपका, यहाँ पे ईडी लगा दिए तो साउंड क्या है आपका, कॉल। उसी तरह से हम अगर लगाएंगे DARED तो ये आर है, डियर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले समझ लेते हैं। ये मैं लिख रहा हूं आपका डेडिकेटेड, तो इसमें डालता हूं मैं, ये यहाँ पे आप लिखेंगे, ये मैंने डिसाइड लिखा है और इसमें मैं डेडिकेट लिख रहा हूँ, ठीक है। डेडिकेट जब बोलेंगे तो यहाँ पे आपका साउंड क्या आएगा, डी आएगा, डेट मीन्स डो आएगा। अब इसमें मैं डी लगा, तो इसको पढ़ेंगे डिसाइडेड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिसाइडेड, और यहाँ पे लगा देंगे डेडिकेटेड में, तो इसको क्या पढ़ेंगे, डेडिकेटेड हो जाएगा। ये आ रही बात समझ में? अब उसी तरह से यहाँ पे आप क्राउडेड कर सकते हैं, टैलेंटेड कर सकते हैं, टैलेंटेड कर सकते हैं, और ये क्राउडेड भी एक दूसरा एग्जांपल आप दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये आप 8 साउंड याद रख लेंगे तो ऑटोमेटिक ये पूरा प्रॉब्लम आपका सोल्व हो जाएगा। जहाँ तक सवाल ये है कि आपका ये डॉ सवाल कब निकलेगा, ये सिर्फ आपको 8 याद रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया ऑलरेडी, कॉल्ड लिख सकते हैं, है ना, डियर लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया मैं लव, ठीक है, तो लव में क्या होगा कि वो आएगा, और यहाँ पे ये साउंड बिल्कुल या 8 में से नहीं है, जिसकी वजह से इसको हम क्या पढ़ेंगे, लव ही पढ़ेंगे। लव ले लें आप, लिव लें, है ना, इस टाइप का ऑटोमेटिक उसमें चला जाएंगे। ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये 8 साउंड याद रखना है और ये आपका ईडी फैक्टर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं उसमें कि मुझे यहाँ समझ में दिक्कत हो रही है। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा कुछ और वर्ड दे सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, टेक केयर।